नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं लाल बाग का अग्निकांड। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं आशीष फिर बोलेगा, नए राज खोलेगा। वहीं आपको दिखाएंगे काल कोठरी से निकलेगा काला सच। मुंबई के लालबाग इलाके में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 60 मंजिला इमारत में एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते हड़कंप मचा दिया और धू धू कर जलने लगी इमारत। और उसी आग से बचने के लिए 19वीं मंजिल से एक युवक कूद गया। मुंबई में हुई इस घटना की तस्वीर ने लोगों को सदमे में डाल दिया। देखिए लालबाग का अग्निकांड। मुंबई में दिल दहला देने वाला हादसा। 60 मंजिला इमारत में लगी आग। आग से बचने के लिए उठाया दर्दनाक कदम। बचने के लिए बिल्डिंग से कूदा युवक। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई में एक ऐसा दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते हालात बेकाबू कर दिए और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी। मुंबई के लाल बाग में हुई घटना। मुंबई के लाल बाग इलाके में बन रही 60 मंजिला इमारत में आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। धुएं का गुबार जिसने देखा वो सहम गया। लेकिन आग का ये प्रकोप सिर्फ एक मंजिल तक नहीं रुका बल्कि कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई का मौत वाला अपार्टमेंट। जिस जगह ये घटना हुई वो अविघ्न पार्क अपार्टमेंट है। अविघ्न पार्क अपार्टमेंट में लगी आग। 60 मंजिला निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। 19वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। कई मंजिल तक फैल गया आग का प्रकोप। 17 से 25 मंजिल तक सिर्फ आग ही आग। पता नहीं, 23 में काम कर रहे थे। 19 पे आग लगी थी, आप लोग 23 पे थे। हम लोग 23 में थे। ये बिल्कुल 23 में। अच्छा, उसके बगल वाली में फिर जब आग लगी तो कैसे फिर आप लोग भागे और कैसे पता चला? काम बोला भागने के लिए बोला तो हम लोग नीचे से पता किस चीज से आए आप लोग, लिफ्ट से या सीढ़ी से? सीढ़ी से। वहाँ पे और कितने मजदूर लगभग जो है पूरी इमारत की बात करें तो काम कर रहे थे लगभग? तो 8-10 आदमी तो सब नीचे उतर गए। सभी फ्लोर पे काम चल रहा था क्या? नहीं, पता नहीं। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग कई मंजिल तक फैल चुकी थी और इसी बीच सामने आई दिल दहला देने वाली एक घटना। 19वीं मंजिल से कूद गया युवक। आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही थी कि तभी 19वीं मंजिल की बालकनी से एक युवक लटकता नजर आया। चंद सेकंड तक वो लटका रहा जिसके बाद अचानक से वो नीचे गिर गया। इस एक तस्वीर ने हर किसी को सन्न कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड था। आप लोग कहाँ पर थे उस समय जब ये भगदड़ मची थी? 19 फ्लोर में काम करते हैं। 19 जहाँ पे आग लगी थी उसी में थे आप? फिर कैसे जो है आप लोग भागे? अरे वहाँ पे फायर होने लगा ना। कैसे 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 मालूम चला कि फायर होने लगा और फिर आप लोग वहाँ से भागना शुरू में आग लगा था ना, तो धुआं आ रहा था और गेट लॉक था। ठीक है, उस समय सिक्योरिटी लोग आया था, फिर बोला तो गेट खोले तो फायर अंदर घुस गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि कैसे आग से जान बचाने की जद्दोजहद जारी रही और उसी सिलसिले में एक युवक 19वीं मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश के दौरान वो 19वीं मंजिल से नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो आप लोगों को बचाने के लिए कोई आया कि फिर आप लोग खुद ही भागे? वो डायरेक्ट वो बिल्डिंग में जो अलार्म बजता है ना वो बज गया और अनाउंस हो गया था कि आप सब नीचे आ जाइए, इसके लिए हम सब नीचे आ गए। अविघ्न पार्क अपार्टमेंट में आग लगने की जानकारी मिलते ही
हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दे दिए कि आखिर आग कैसे लगी और उस पर वक्त रहते काबू क्यों नहीं पाया गया था। लेकिन एक बार फिर से लोगों को इस घटना ने दहशत में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जांच की तिरछी चाल की। लखीमपुर हिंसा को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब जांच रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम फटकार के बाद आरोपी फिर एक बार रिमांड पर हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार इंसाफ होगा या रिमांड का खेल रिमांड पर खत्म हो जाएगा। देखिए, आशीष फिर बोलेगा, नए राज खोलेगा। लखीमपुर कांड पर लगी फटकार। जांच ने पकड़ ली रफ्तार। लखीमपुर कांड को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एसआईटी की जांच सिर्फ 10 आरोपियों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में अब तक सिर्फ सभी आरोपियों की 3-3 दिन की रिमांड ही मिली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल खड़े कर दिए थे और जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में मुख्य आरोपी आशीष समेत 4 आरोपियों की रिमांड की डिमांड की। कोर्ट में एसआईटी ने डाली अर्जी, 4 आरोपियों की रिमांड की डिमांड की। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कोर्ट में पेश, अंकित दास भी कोर्ट में हुआ पेश, शेखर और लतीफ भी कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट के सामने पेश हुए चारों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड की डिमांड पुलिस ने की थी, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया। 4 आरोपियों की पुलिस को मिली रिमांड। 2 दिन की रिमांड पर रहेंगे चारों आरोपी। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 2 दिन की रिमांड पर, अंकित दास की 2 दिन की रिमांड मंजूर, शेखर और लतीफ 2 दिन की रिमांड पर। आशीष, अंकित, लतीफ और शेखर की विदिन 15 डेज दोबारा पीसीआर मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। फिर मांगा था आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ है। विवेचक जाने, विवेचक जो भी अपना करे। हाँ, आमना सामना कराना है और कुछ नए तथ्य निकल के आए हैं, उन पर विवेचना की जानी है। दरअसल इससे पहले जब ये आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, तब सिर्फ 3 दिन की रिमांड पर हर आरोपी को लिया गया था, जिसके बाद मारूफ जांच कछुए की चाल से चल रही थी। जिसके बाद बुधवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और सवाल किया था कि आगे रिमांड क्यों नहीं मांगी गई। लखीमपुर कांड को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि आरोपियों की रिमांड लेकर आगे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही। जिसके बाद अगर बात करें तो आज लखीमपुर कांड पर एसआईटी ने अंकित, आशीष, लतीफ और शेखर को 2 दिन की रिमांड पर लिया है आगे उनसे पूछताछ के लिए। जाहिर तौर से बात है कि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से सख्त सवाल पूछ रहा है और 26 अक्टूबर को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले अगर बात करें तो आज एसआईटी ने एक बार फिर से आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए 2 दिन की रिमांड ली। चारों पुलिस हिरासत में, बाकी 6 का क्या? आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है? मिलॉर्ड, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी और वो खत्म हो गई, तो बस। मिलॉर्ड, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए। हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है। केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके ठीक दूसरे दिन गुरुवार को पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की डिमांड की थी और आखिरकार एक बार फिर से चारों आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिल गई है। 22 अक्टूबर शाम 5 बजे से शुरू हुई रिमांड, 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रहेगी रिमांड। 2 दिन में आरोपियों से होगी आमने सामने की पूछताछ। अब तक कुल मिलाकर 8 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जिससे जांच में तेजी आने की उम्मीद है और सवालों की धार भी तेज होने वाली है, जिससे लखीमपुर कांड का सारा सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। होटल कृष्णा पैलेस में हुई एक घटना अब भी राज बनी हुई है, जहां होटल में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी।
कमरा नंबर 512 का राज आज भी राज है और उसे खोलने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में वो 6 पुलिस वाले भी चढ़ चुके हैं जिन पर मनीष गुप्ता से मारपीट का आरोप है। ऐसे में आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। मनीष गुप्ता हत्याकांड केस, कोर्ट के सामने आरोपी पेश, जेल में रहने का सुनाया आदेश। 27 सितंबर की वो खौफनाक रात कोई भूल नहीं सकता जब गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत हो गई थी और इस मामले के आरोप लगे थे हाकी पर। 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल उनका पता अब जेल है। गोरखपुर जेल में बंद 6 आरोपी पुलिसकर्मियों में से 2 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह की पेशी, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा की पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश। 3 नवंबर तक जेल में रहेंगे दोनों आरोपी। मनीष गुप्ता मर्डर केस में आज एसआईटी के विवेचक छत्रपाल सिंह इंस्पेक्टर सब विवेचक हैं, वो आए थे न्यायालय में और चूंकि आज रिमांड का 14वां दिन था तो वो एक एप्लीकेशन दिए कि आज अभी साक्ष्य संकलन शेष है, जो एविडेंस कलेक्शन लोग कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाया है, इसके लिए 14 दिन की रिमांड और बढ़ाई जाए। जिस उनके एप्लीकेशन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए 3/11/2022 तक का दोनों अभियुक्तों का, जेएन सिंह और अक्षय मिश्रा का, रिमांड एक्सटेंड कर दिया जुडिशरी। वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन लोगों की पेशी हुई है और उसी आधार पर 27 सितंबर को हुई घटना के बाद कई सुराग पुलिस के हाथ लगे थे, जिसमें ऑडियो कॉल से लेकर वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं, जिसमें मनीष गुप्ता को बेसुध हालत में पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस घटना के बाद से ही 6 आरोपी फरार चल रहे थे। इंस्पेक्टर जेएन सिंह 10 अक्टूबर को गिरफ्तार, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा 10 अक्टूबर को गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर था 1-1 लाख का इनाम। आरोपी इंस्पेक्टर समेत सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उस रात कमरा नंबर 512 में क्या हुआ था, क्योंकि कई ऐसे सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें इन पुलिस वालों पर मारपीट का शक गहराता जा रहा है और जो आरोप मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने लगाए हैं वो सच साबित होने लगे हैं। मीनाक्षी ने लगाए थे गंभीर आरोप, पुलिस पर मनीष से मारपीट के आरोप, पूछताछ के नाम पर मारपीट के लगे आरोप, मारपीट के दौरान मौत होने का आरोप। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर उस रात होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में क्या हुआ था। किसकी सूचना पर होटल पहुंची पुलिस, क्यों होटल पहुंची थी रामगढ़ताल पुलिस, पूछताछ के दौरान क्या हुआ था, मनीष गुप्ता की आखिरी ऑडियो कॉल का सच क्या, मनीष गुप्ता को कैसे आई गंभीर चोटें। फिलहाल ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है और तमाम सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर रही है जो जांच के दौरान पुलिस के हाथ लगे हैं। ऐसे में इन 6 पुलिसकर्मियों की मुसीबत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट।